बीते दिन जम्मू कश्मीर में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान घायल हुए सेना के जवान करमजीत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। करमजीत जम्मू कश्मीर के सेक्टर सुंदरवानी में तैनात थे। वहीं जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव मोगा के जनेर लाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शहीद के पिता ने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी है। जैसे ये पाकिस्तान की घिनौनी हरकत है, तो आप इस हरकत के लिए क्या कहना चाहोगे? अज कोई हल होना चाहिए। हम बच्चे तो मतलब मरी जाते आम आदमी दे, सरकार का मंत्रियों का तो कुछ नहीं जा रहा। इतने बातचीत के जरिए हल हो सकता। आपकी अब सरकार से क्या मांग है? ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਧਰਲੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੇ संस्कार ਤੇ अफसोस ਦੇ ਵਿੱਚ डूबा है। मोगा जिले में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर मोगा में ड्रग फ्री इंडिया के तहत सेमिनार करवाएंगे, जिसके चलते मोगा के ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में ड्रग फ्री इंडिया की बात तो कहीं नजर नहीं आई, बल्कि कॉलेज की तरफ से समागम को कॉन्वोकेशन 2019 का रूप दे दिया गया। फाजिल्का में पीने के पानी का बहुत बुरा हाल है। कमेटी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला पीने का पानी जो गंग कैनाल से पानी की डिग्गियों में आ रहा है, उसमें गंदगी का आलम यह है कि अगर कोई इस गंदगी को देख ले तो जिंदगी भर यहाँ का पानी ना पिए। इन डिग्गियों की पिछले 15 सालों से सफाई नहीं की गई है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को बताया तो उन्होंने हरकत में आते ही वहाँ पर सफाई करवाने के लिए कुछ आदमी भेज दिए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने सफाई करने वालों पर आरोप लगाया कि सफाई के लिए आए कर्मचारी मछलियाँ निकालने में लगे हैं। चुनाव आते ही पार्टी की अदला बदली का भी खेल शुरू हो गया है। फाजिल्का के जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल विधायक हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान उनके सामने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने चुनाव लड़ा था। तब भगवंत मान के साथ काफी लोग जुड़े थे, लेकिन अब उनसे निराश होकर ऐसे दर्जनों परिवारों ने अकाली दल का दामन थाम लिया। फाजिल्का में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकारी स्कीम के तहत शौचालय देने का काम जारी है। ऐसे सेंटर्स के बाहर लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, लेकिन फाजिल्का में लोगों ने उस वक्त हंगामा मचा दिया जब एक सेंटर संचालक लोगों से फॉर्म भरने के एवज में फीस और उनके दस्तावेज लेने के बाद सेंटर बंद करके निकल गया। अब लोगों ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चंदौली जनपद में जनाधिकार पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। यूपी की 7 सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद कन्हैया सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जिला इकाई की बैठक बुलाई गई। बैठक में लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई गई। चंदौली लोकसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा चुनाव लड़ेंगी। उनके प्रत्याशी घोषित होने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। फर्रुखाबाद के गांव याकूतगंज की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर जमकर हंगामा काटा। छात्राओं और महिलाओं का कहना है कि पक्की सड़क के लिए विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री तक फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या हल नहीं हुई है। मतलब हमारे गांव में रोड नहीं है, इसीलिए हम नहीं डालेंगे। कब से ये रोड नहीं है? मतलब हम पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं, मतलब रोड नहीं है, कच्चा ही है। स्कूल जाते हैं, मतलब बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में बच्चों को, हमको भी बहुत। इससे पहले आप वोट डाले हैं? हाँ, एक बार डाल चुके हैं, दूसरी बार इस बार नहीं डालेंगे रोड के हमारे यहाँ। इससे पहले आपने जो वोट डाला था वो कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री वाला था। वो तो लोकसभा वाला था या कौन सा डाला था आपने? लोकसभा। किस समय, कितने दिन पहले डाला था आपने? वो 5 साल पहले डाला। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? हमारी 25वीं साल में चल रही है। वो ये दोबारा वोट डालेंगे आप लोकसभा में? इस बार डालना नहीं है आपको? नहीं, अब नहीं डालेंगे। अगर कोई अधिकारी आता है, संतुष्टि करता है कि हम रोड बनवा देंगे, तो क्या आप लोग वोट डालेंगे? हाँ, तो डालेंगे।
लोकसभा चुनावों को लेकर जिले भर में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को लेकर जिला प्रशासन चाहे कितनी भी सख्ती के दावे करे, लेकिन इन दावों की कहीं न कहीं से हवा निकल ही जाती है। ताजा मामला फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां सोशल मीडिया पर भांग के सरकारी ठेके से गांजे की बिक्री का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। फतेहपुर में एसडीएम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती को पकड़ा। पूरा मामला बिंदकी कोतवाली के बरेठर गांव का है, जहां लंबे समय से अफीम की खेती हो रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से मिली तो मौके पर छापेमारी करते हुए बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करते हुए पाई गई। फोर्स को देखते हुए अफीम की खेती करने वाला आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया, जिसके ट्यूबवेल से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी से बात हुई है, उनकी टीम आ रही है और मौके पे मैंने लेखपाल को और कानूनगो वगैरह बुलवा दिया है, जिसके भी नाम ये खेत है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई विधिक कार्रवाई। अच्छा, क्या अंदाजा है कितने समय से ये खेती हो रही है? अब ये तो पुराने खसरे जितने हैं उसको निकाल के देखना पड़ेगा कि पहले क्या था और अब। महोबा में हत्या और डकैती के मामले में 30 वर्ष बाद जेल से रिहा हुए एक अपराधी ने अपने ही भाई के सर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर रिश्तों के खून को कलंकित कर दिया। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल